सर अब हम प्लांट्स की बात करते हैं, जैसे वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट में एयर एलिमेंट प्लांट्स डिनोट होते हैं, तो हम वहाँ पे एंटी मानते हैं प्लांट्स को या ग्रीन कलर को। ये अब साउथ में जैसे आप देखोगे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा, हर घर के प्लांट्स लगे हुए हैं। किसी ने वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स लगा दिए जो 30-30 साल पुराने हैं उनके घर में। अब हम उनको रिमूव कराने के लिए क्लाइंट्स को कहते हैं, तो वो एक विधि मानते हैं कि इसको कैसे रिमूव कराते हैं, कैसे करना चाहिए। तो इसका कुछ दो बातें होती हैं। प्लांट्स रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है। मेटल स्ट्रिप लेके उसका ट्रीटमेंट कर दो। ओके अगर बहुत ज्यादा पुराना प्लांट है, सबसे अच्छा रिकमेंड वे यही है, ओके डोंट रिमूव द प्लांट, ट्रीट देम। ओके ज्यादा अच्छा है, ताकि उससे होने वाले नुकसान नहीं आए। प्लांट्स ना अपने साथ में एनर्जी क्रिएट करते हैं, अपने साथ में एक उम्र, अपने साथ में एक इमोशन लेकर चलते हैं। अटैचमेंट भी हो जाता है उनको। तो धरती से हटाना उतना लाभकारी तो नहीं होता, फिर भी उसका एक प्रोसेस होता है। आप प्लांट से 21 दिन पहले परमिशन लेने जाते हो, आप उठते हो, जल चढ़ाते हो और उस प्लांट को ये बात बोलते हो कि अब कुछ दिनों के बाद हम आपको स्थानांतरित करेंगे, मतलब इस जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएंगे। सेफ सुरक्षित तरीके से वो जगह आपको दी जाएगी, आपको हटाया या मारा नहीं जाएगा। फिर उसके 21 दिनों के बाद आप एक दो बार बीच में अगर आप इसे दोहरा सकते हो तो जाओ, ताकि उस प्लांट को नेगेटिव फील ना हो। प्लांट सेंस कर लेते हैं और आपको उसको पता लग जाएगा कि अब मैं हटने वाला हूं, तो वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर उनको उठाओ, विधि विधान से कहीं और लगवा कर आओ। बड़े आराम से आजकल ये प्रोसेस पॉसिबल है। आप उनको कहीं और लगवाओ और उनको फिर से जीवन दो, हटाकर खराब मत करो, खंडित मत करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर लगे तो ट्रीट कर लो, ज्यादा अच्छा है। वेस्ट में तो आयरन की पत्ती डाल के, स्ट्रिप डाल के उसको कट कर दो, दैट विल बी गुड, सफिशिएंट रहेगा। सर आजकल की जो यंग जनरेशन है, जिसको जेन ज़ी बोलते हैं, उनमें एडिक्शन, चाहे वो स्पेशली जो देखने के में आती है लिकर और ड्रग्स की देखने में आती है। जेन ज़ी 2000 के बाद वाले, 2000 के बाद वाले। ये हुआ कैसे, मैं ये भी बताता हूँ आपको। मैं अपने फ्रेंड के साथ उनकी पीटीएम में गया था, तो हमसे पहले एक लेडीज़ वहाँ पर बैठी हुई थी और वो पीटीएम में ही आई थी। उनकी 13 साल की बेटी थी। तो जब डॉक्टर ने उनको टीचर ने उनको कंप्लेंट की कि आपकी बच्ची पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही है, ये सब कुछ है, तो वो अचानक से ना फूट पड़ी वो लेडी और वो रोने लगी। वो लेडी थी, उनके साथ में कोई उनके हस्बैंड नहीं आए थे, तो हम कुछ मतलब बोलते हुए भी अच्छे नहीं लगते और कुछ करते हुए भी खैर उधर से टीचर आई, उनको पानी वगैरह दिया, उनको सांत्वना दी। तो उस लेडी से पूछा कि भाई हुआ क्या, एकदम से आप ऐसे क्यों हुआ? तो उन्होंने बोला कि मैं जॉब करती हूँ और मेरे हस्बैंड आउट ऑफ दिल्ली जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड वीकेंड पर आते हैं और हमारे साथ रहते हैं, सैटरडे संडे, मंडे को वो चले जाते हैं। मैं भी जॉब करती हूँ। मैं सुबह 8 बजे 8 AM घर से निकल जाती हूँ और रात को अप्रोक्स 8 या 9 बजे के करीब ही मैं वापस घर पर आ पाती हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन अपने ऑफिस में होती हूँ। तो मेड आती है, खाना बनाती है। मैं रात को 8 बजे 9 बजे या 10 बजे अपने ऑफिस से घर पहुँची, मैंने खाना खाया, 1 घंटा आधा घंटा अपनी बच्ची को दिया और फिर मेरी बॉडी इतना नहीं रिफ़्रेश रह पाती, मैं सोने चली जाती हूँ। इन बिटवीन ये क्या करती है, रात को अपने फ्रेंड्स को हमारे घर पर लाती है और रात को 2 बजे 3 बजे तक इनके घर में पार्टियाँ चलती हैं। हमारे घर में ही पार्टियाँ चलती हैं। सब फूड वगैरह सब ऑनलाइन आता है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे को ये पता लगा है कि जो बच्चे घर पर आ रहे हैं वो सब के सब ड्रग्स ले रहे हैं और मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अगर मैं अपनी जॉब छोड़ती हूँ तो इस बच्ची को देख पाऊँगी, अगर मैं इस बच्ची को देखती हूँ तो मेरे को जॉब छोड़ना पड़ेगा, मेरा फ्यूचर अनसिक्योर्ड हो जाएगा। तो वो इस दुविधा में थी। फिर जब कुछ और बातें निकल कर के आई तो हम उनके घर भी गए, हमने उनका घर भी विज़िट किया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की एंट्रेंस थी, वो सब चीज़ें देखी। उसके बावजूद, उसके बाद भी, इस इंसिडेंट्स के बाद भी कई सारे केसेस अभी रिसेंटली देखने को मिले हैं, जो ये यंग जनरेशन है ये इस तरफ बहुत आगे बढ़ रही है। 2 कारण है। पहला जो प्रैक्टिकल कारण है वो तो ये है, परिवार ना जरूरत से नहीं बनता, प्यार से बनता है। तो परिवार के लिए अगर 2 व्यक्ति कमाने निकले
दोनों कमाने निकले हैं, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, तो बाय डिफॉल्ट ये मीनिंग है कि उनके बच्चों को वक्त नहीं मिलने वाला। आजकल एक कॉन्सेप्ट होता है क्रचेस, जहां पर छोटा बच्चा जो होता है जैसे ही वो नर्सरी क्लास में जाने लगता है वो शाम को क्रच में भेज दिया जाता है, हाँ। रात को माँ बाप उठाते हैं 8 बजे, खाना खिला के सुला देते हैं, सुबह उठता है वापस, राइट। और दोनों अपनी अपनी जॉब करते हैं। 5-6 साल का होता है उसको बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है, जब वो बड़ा होता है वो अपने जीवन में आगे निकल जाता है, उसको अपने माँ बाप से कोई लगाव नहीं बचता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की क्या बात है, ये माँ बाप उसको कभी ये कह भी नहीं सकते, इतनी अथॉरिटी नहीं बचती कि तू बेटा गलत कर रहा है, क्योंकि आप उससे अपनापन खो चुके हो। डर नहीं होता किसी को कोई मेरे को गोली मार देगा, डर होता है प्यार का। मेरे पिता ने मेरे को ये बात बोली है, मेरी माँ ने मेरे को ये बात बोली है, मैं इसको सुनूं, मैं इसको समझूं, ये डर खत्म हो चुका है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप जब शादी करने वाले हो, शादी करने के बाद के 10 पॉइंट 20 पॉइंट पहले एक पेपर पे लिख लो कि ये होने वाला है। आप शादी सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि करनी जरूरी है, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि वाकई में आपको परिवार चाहिए, आप इसलिए कर रहे हो कि आपको बच्चा चाहिए, आप इसलिए कर रहे हो कि आपको बुढ़ापे में आपके लिए कोई साथी चाहिए, आपके बच्चे बड़े हो जाएं आपको संभाले, या आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि समाज कह रहा है कि आपको करनी चाहिए तो आप जाके कर रहे हो। जब आप शादी करने गए और आपने ये सोचा कि मैं तो कल को अपना काम करूंगा ही करूंगा, मैं लेडी सोचे कि मैं तो काम करूंगी, मैं तो जॉब करूंगी ही करूंगी, कोई नहीं रोक सकता, देन अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो तो आपके साथ गलत होना ही था। एक व्यक्ति को, दूसरे ह्यूमन को टाइम देना पड़ेगा। जो नवजात शिशु इस धरती पर आया है वो वक्त मांगेगा ही मांगेगा।